हेलो फ्रेंड्स, ठीक ठाक। चलिए आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने में एक नए टॉपिक के साथ, और जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चूँकि अभी एग्जामिनेशन आने वाला है और आप सभी काफ़ी कॉन्शियस होंगे अपने पढ़ाई के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति। तो मेरा जो भी टॉपिक होगा अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ इसी पर ज़्यादा फोकस्ड होगा कि जो आपके एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक पॉइंट लाने में, अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर करने में आपका मदद करे। तो आज मैं आपको आपके सामने लाया हूँ कि कैसे हम पढ़ाई में रुचि उत्पन्न कर सकें। अक्सर लगभग एक लंबा ड्यूरेशन है हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है, और इस टीचिंग एक्सपीरियंस में अक्सर स्टूडेंट आते हैं और हमसे पूछते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें। तो ये मन नहीं लगता है क्या करें का समस्या का समाधान अक्सर हम क्लास में दिया करते थे, और आज मैं पुनः एक बहुत ही चिंतन मंथन के फलस्वरूप आप लोग के सामने में एक बहुत ही बेहतरीन उपाय, मैंने 8 स्टेप्स की चर्चा किया है। एक ऐसे स्टेप्स की यदि जिसका पालन आप लोग करते हैं तो निश्चित रूप से पढ़ने में रुचि लगेगी, और यदि आप घंटा के बाद उब जाते हैं तो वो घंटा कई घंटा में बदल सकता है। सिर्फ ज़रूरत है स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर के अंत तक जाने की, इसीलिए बीच में स्किप मत कीजिएगा और पूरे अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और यदि आपको फ़ायदा लगे, जरा सा भी आपको लगे कि नहीं वाकई इसमें कुछ दम है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को। मेरा टॉपिक है हाउ टू मेक इंटरेस्ट इन स्टडी। कैसे अपने स्टडी में इंटरेस्ट उत्पन्न कर सकते हैं, इसी पर टॉपिक पर आधारित में है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हम हैं, आप हैं, सभी हैं। तो ये जो हम हैं वह हम सिर्फ हम से नहीं बनता है, हम बनता है उसमें यह बॉडी होता है और होता है माइंड। यदि कोई व्यक्ति पूछे कि आप कौन हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, अजीब लगता है, ये आप कौन है भाई, ये क्या बात हो गई। तो आप कौन है में यदि आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप बॉडी है या माइंड है, आप शरीर हैं या मन है, तो यहां पर सोचने के लिए आदमी विवश हो जाता है कि भाई हम शरीर हैं या मन है। तो मनुष्य की यदि बात करें, मनुष्य, मन आता है पहले, मन से मनुष्य, अर्थात पहले हम ये मन हैं और फिर ये हम शरीर हैं, और मन और शरीर मिलकर करके हम बने हैं। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज़ में रुचि उत्पन्न करने के लिए आपको तन और मन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है बॉडी। ये जो हमारा शरीर है, शरीर का जो फीचर है वह आराम चाहता है। देखिए बहुत ही गौर से सुनिएगा, जो टॉपिक है और टॉपिक की जो भाव है उसमें जो बताई गई बात है उसको बहुत ही गौर से सुनने की जरूरत है, तभी बात को समझ में आएगी। ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कि बस चुटकुला हुआ, हंस दिए, बस हो गया, बात खत्म हो गया। ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, आपके लाइफ को बिल्कुल चेंज करने वाला है, टर्निंग पॉइंट करने वाला है। तो जब लाइफ को टर्निंग पॉइंट करने वाला है तो निश्चित रूप से ये सीरियस गेम होगा, समझने का चीज होगा, समझने वाला चीज होगा, इसलिए गौर से सुनिएगा। तो ये जो बॉडी है, ये शरीर है, उसका फीचर क्या है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो रेस्ट चाहता है, वो आराम तलब है, आराम चाहता है, हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, काम करना नहीं चाहता है। और ये जो हमारा मन है यह रेस्टलेस है, कभी एक जगह स्थिर रहना नहीं चाहता है, क्षण प्रति क्षण वह बदलता रहता है, एक जगह अस्थिर नहीं रह सकता है। तो यहां पर मैंने लिखा है ये मन क्या होता है, रेस्टलेस होता है। लेकिन हमें यदि कामयाबी पाना है, हमें उपलब्धि पाना है, हमें किसी चीज़ को प्राप्त करना है, तो यदि आपको प्राप्त करना है किस चीज़ को, के जो लक्ष्य है हमारे जिंदगी को, उस लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो ये बॉडी का जो ये रेस्ट फेज है उसको आपको बदलना होगा, और रेस्ट, ये बॉडी का जो रेस्ट फेज है उसको बनाना होगा रेस्टलेस। और ये जो माइंड है जो रेस्टलेस है उसको लाना होगा रेस्ट में। देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, बॉडी को बनाना है रेस्टलेस
और माइंड को बनाना है रेस्टिंग। इसके जो नेचर है उसके नेचर के उलट काम करना है। तो कैसे करेंगे? जो हमारा नेचर है, हमारे शरीर का नेचर है कि हम आराम तलबी हैं, आराम तलब पसंद है, और मन है कि बिल्कुल चंचल है, रेस्टलेस है। तो आखिर इसके अपोजिट व्यवहार में कैसे बदल सकते हैं? बाय फोर्सली नहीं। बाय फोर्सली यदि हम बदलना चाहेंगे, बाय फोर्सली यदि हम बदलना चाहेंगे तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ ही मिनट में, कुछ ही घंटा में हम ऊब जाएंगे। यदि हमको पढ़ने की इच्छा नहीं है और पढ़ने के लिए कह दिया जाए, या यदि हमको पढ़ने के प्रति रुचि नहीं है और जबरदस्ती हमको बैठा दिया जाए, तो हम कितनी देर तक बैठ पाएंगे? और बैठ भी पाएंगे तो क्या हम पढ़ पाएंगे? नहीं। तो आखिर हम क्या करें? तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस माइंड को और इस शरीर को पुचकारना पड़ेगा, बहलाना पड़ेगा, फुसलाना पड़ेगा। जैसे बच्चा कोई किसी चीज की जिद करता है तो हम उसे बहलाते हैं, फुसलाते हैं। उसी तरह से इस माइंड को भी बहलाना फुसलाना पड़ेगा और इस शरीर को भी बहलाना फुसलाना पड़ेगा, और तब हम उसको उसके नेचर के विपरीत काम करवा सकते हैं। बॉडी को भी उसके नेचर के विपरीत काम करवा सकते हैं और माइंड को भी इसके नेचर के विपरीत काम करवा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उन्हीं 8 स्टेप्स की, जो हम अपने माइंड को और बॉडी को उसके नेचर के विपरीत काम करवा करके हम स्टडी में, चूंकि यह एजुकेशनल चैनल है और हम पढ़ने लिखने से संबंधित बात करते हैं, इसीलिए यह मैं स्टडी की बात किया, लेकिन यह किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में यह बात लागू हो सकता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं, तो इसको बहुत ही गौर से सुनिएगा, समझिएगा और अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिएगा। मैं बात करने वाला हूं 8 इनफेलेबल, 8 अचूक स्टेप्स के बारे में। वह स्टेप जो फेल नहीं होगा, इनफेलेबल स्टेप टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टडी, जो स्टडी में आपकी रुचि को उत्पन्न कर सकता है, करता है। और जब पढ़ाई में मन लगने लगेगा तो जिंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या, हर समस्या का मुकाबला हम सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं स्टडी से, पढ़ाई से। तो आखिर उसमें रुचि कैसे उत्पन्न करें? गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला मैंने लिखा है क्लियर विजन। आपका विजन, आखिर मन क्यों नहीं लगेगा? जैसे कि मान लीजिए कि आपकी इच्छा है डॉक्टर बनने की, आपके पिताजी कहते हैं बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, मैथ्स के मोटी मोटी किताब आपको खरीद के ला दिए। आपका इच्छा है डॉक्टर बनने की, मैथ्स की किताब मोटी मोटी आपको ला दिया गया, कि आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में? पढ़ पाएंगे आप? नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि क्लियर विजन। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका दृष्टि क्लियर होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि आखिर हमको जाना कहाँ है। क्योंकि यह पता नहीं है कि हमको जाना कहाँ है और हम चल दिए, तो निश्चित रूप से आपको अपने उस स्टडी में इंटरेस्ट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके अंदर जो है सो क्लियर विजन होना चाहिए। विजन आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर क्लास में कहता हूं, जिस व्यक्ति के अंदर विजन नहीं है, गोल नहीं है, वह व्यक्ति बिना सींग और बिना पूंछ का जानवर के समान है। क्योंकि आदमी और जानवर में बस यही महत्वपूर्ण फर्क है। आदमी को विजन होता है, लक्ष्य होता है, और जानवर के अंदर कोई विजन नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो सबसे पहला आपके अंदर विजन होना चाहिए। विजन नहीं होगा तो फिर पढ़ने में मन क्यों लगेगा? आपको पढ़ने के लिए दे दिया गया और आपको कोई टारगेट ही नहीं है तो मन नहीं लगेगा। इसलिए एक टारगेट होना चाहिए, कि विजन होना चाहिए, दृष्टि होना चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम यहां पर लिखते हैं अवॉइड लेजीनेस। मैंने बताया तन और मन, बिना तन का और बिना मन का हम कोई काम नहीं कर सकते, दोनों को साथ साथ काम करना है। अब जिससे मैं अक्सर कहता हूं कि यहां पर लोग बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, तन यहां है और मन कहीं और है। तो जो बातें हम बात कर रहे हैं अभी, जो बोल रहे हैं, कि आपके मन में घुस सकती है? बिल्कुल नहीं घुसेगी। इसलिए तन और मन दोनों का एक जगह मेल होना जरूरी है, और दोनों का स्वभाव विपरीत है, और उसके विपरीत स्वभाव के अकॉर्डिंग हमको काम करना है। इसके स्वभाव को विपरीत हम उसको काम करवाना है। तो इसके लिए मैंने करवाने के लिए सबसे पहला मैंने बताया कि उसको क्या दीजिए, कि विजन दीजिए। यदि उसको विजन दीजिएगा तो जो माइंड है वो क्या होगा, रेस्ट में आएगा। विजन, जैसे ही विजन मिलेगी, वह जो रेस्टलेस था, रेस्टलेस की जगह पर क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि विजन मिल गया।
उसको गोल मिल गया, उसको जो है सो लक्ष्य मिल गया कि हमको वहां जाना है। और विजन नहीं है तो कभी यहां, कभी वहां, कभी कहीं और। लेकिन जैसे ही उसे विजन मिला, वह माइंड जो है सो रेस्टलेस की जगह पर क्या चला जाएगा, रेस्ट पोजीशन में चला जाएगा। और उसको हम बहुत ही पुचकार करके, दुलार करके उसको ये बात हम कह रहे हैं, दे रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा विजन देना है, क्योंकि उसका जो है सो आने वाला फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है, इसलिए वो इस काम को करेगा। फिर मैं आ जाता हूं, मैंने बताया कि अवॉइड लेजीनेस, शरीर, इस पर मैंने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है। लेजीनेस को कैसे अवॉइड करना है, बहुत ही बेहतरीन, मैं लिंक बॉक्स में दे दूंगा, निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा। अरे भाई, मैं इसको देखने के लिए बार बार कहता हूं, ऐसा नहीं कि इससे मुझे बहुत ज्यादा इनकम हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा ये पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा शौक है और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इसको जाने, देखें, और मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इस वीडियो का लिंक बॉक्स में दे दूंगा, इसे जरूर आप लोग देखिएगा। और लेजीनेस के बारे में जो मैं बोलूंगा, बोल करके इसको और लंबा करूंगा, इससे बेहतर है कि आप इस वीडियो को देख लेंगे, बहुत बेहतरीन वीडियो है। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 नंबर में मैंने लिखा है कि वर्क स्टार्ट विथ स्मॉल टास्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो है तो मैंने क्या बताया कि माइंड को क्या करना है, बउआ नूनू करके करके उसको, चूंकि उसका माइंड, मैंने क्या बताया कि वह चूंकि एक जगह स्थिर रहने वाला नहीं है, अगर हमको स्थिर करना है, अब उसको दे देंगे कि एक बड़ा सा टास्क देंगे, चलो ये इतना पूरा याद करो, क्योंकि माइंड तो स्थिर रहने वाला नहीं, और इतना लंबा देकर के वो डर जाएगा नहीं भैया हम भागते हैं यहां से। लेकिन उसको छोटा छोटा स्टेप दीजिएगा, मैंने लिखा है वर्क स्टार्ट विथ स्मॉल टास्क। इसको यदि छोटा छोटा टास्क दीजिएगा, चलो इतना कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा काम किया जाएगा, तो दिमाग थोड़ा सा, चलो इतना ही की तो बात है, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहेगा। फिर इतना खत्म करने के बाद थोड़ा सा, फिर चलो थोड़ा सा और इतना कर लेते हैं। तो छोटे छोटे, चूंकि लंबा यदि कहीं बहुत दूर जाना है तो कदम 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 से ही तो वहां तक हम पहुंचते हैं। तो उसी तरह से हमको एक छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टास्क से काम को स्टार्ट करना है, और करते 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 फिर हमको लक्ष्य तक जाना है। तो हमें इस माइंड को हैक करना है, माइंड को जो है सो अपने अकॉर्डिंग काम करवाना है। इसके लिए उसको प्रलोभन देना है कि चलो इतना ही कर लो भैया, इतना ही तो करना है, उसके बाद तो फिर मजा ही मजा है, घूमने चलेंगे, खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, जलेबी खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, तो वह काम करेगा। यह माइंड को हैक करने का एक तरीका है, छोटा 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 नहीं। फिर यहां पर है, देखिए, क्रिएट रस। रस, जो रस होता है वो बहुत ही रसीला होता है। साहित्य में 11 रस की बात की गई है, जैसे कि वात्सल्य रस, वीर रस, हास्य रस, भक्ति रस, शांत रस, श्रृंगार रस। तो ये जो रस है, यह रस जो है सो हमारे दिल तक पहुंचती है, दिमाग से होते हुए दिल तक पहुंचती है। और जो दिमाग और दिल दोनों का झकझोर दे, आप समझ सकते हो कितना मजा आता है। हम लोग फिल्म देखते हैं, 100-200 रुपए का टिकट लेते हैं, मिलता क्या है, घंटा, कुछ नहीं, ऐसे ही भूखे जाते हैं और भूखे वापस आते हैं। ऐसा नहीं कि 200 रुपये मुझे उस टिकट में कुछ खाने पीने की वस्तु होती है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमें मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि उसमें रस होता है। तो हमें अपने स्टडी में भी रस क्रिएट करना है, रस उत्पन्न करना है। कैसे उत्पन्न करेंगे? तो यहां पर रस का मतलब यहां पर इमोशन से है। देखते हैं कभी कोई मतलब कुछ हम टास्क बना रहे होते हैं, थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, 1 बार 2 बार 3 बार के बाद बन जाता है तो एक बड़ा मजा आता है, क्योंकि अंदर वो जो ब्रेन से लेकर करके वो सुकून दिल तक पहुंचता है। ये जो सुकून ब्रेन से ये हार्ट तक का जो ये सफर होता है, यह जो है सो काफी सुकून वाला होता है, काफी मजा वाला होता है, काफी आनंद आता है। और यह क्रिएट करने की चीज है। यदि आपके अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विजन, एक स्ट्रॉन्ग विजन होगा तो उसको, उस विजन को प्राप्त करने के लिए जो आप वर्क करेंगे, तो वर्क करने में क्या होगा कि तब उसमें से तब रस निकलेगी, क्योंकि आपका विजन है, आपका नजर यहां है, और आप जहां आपको जाना है वहां जाने के क्रम में आपने एक कदम, आपने सफलता प्राप्त कर लिया। जैसे ही वो सफलता मिलती है, हमें एक रस की अनुभूति होती है। तो ये जो रस है, ये इमोशंस है, इसको क्रिएट करते हैं हम अपनी स्टडी में, तो हमारा स्टडी जो है सो काफी इंटरेस्टिंग होता है और काफी रुचिकर होती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस रस को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं।
तो उसमें उसको बार बार यदि हम करते हैं, मतलब थोड़ा सा करने के बाद हिम्मत हार देंगे तो फिर वो रश नहीं मिलेगी, तो फिर मजा नहीं आएगा। क्योंकि किसी चीज को बहुत ही आसान होगा तो उसमें मजा नहीं आता है। मजा आता है कुछ बड़ा चीज में, कुछ बड़ा समस्या आ गई और वो समाधान हो जाता है तो मजा आता है। क्या मजा है, वाह, मूड फ्रेश हो जाता है। तो वो समस्या जैसे ही आती है तो उसमें क्रिएट रस एंड इमोशंस, और इमोशंस, रस उत्पन्न कीजिए, इमोशंस उत्पन्न कीजिए। जैसे कि फिल्म हम लोग देखते हैं, माड़ा हीरो धड़ाम धुड़ुम धड़ाम धुड़ुम कर रहा है और यहां पर हम लग रहा है हम ठीक किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लग रहा है जैसे कि वहां पर हम ही मार रहे हैं। तो इमोशंस हम अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं। तो यदि स्टडी में भी वो इमोशन को यदि हम क्रिएट करते हैं तो इंटरेस्ट इतना आएगा कि फिर पढ़ाई छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। ये हैबिट है, स्टडी भी एक हैबिट है, उसको आप उत्पन्न कर सकते हैं। सिर्फ जरूरी है किस चीज की, एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर विजन की। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं रिवार्ड वन सेल्फ। अपने आप को रिवार्ड भी दीजिए। कैसे रिवार्ड दीजिएगा? जैसे कि चलो आधा घंटा पढ़ लेते हैं, 1 घंटा पढ़ लेते हैं, 1 घंटा पढ़ने के बाद चलेंगे वहां घूमने के लिए, चलेंगे। अपने आप को बोलते हैं चलो 1 घंटा पढ़ने के बाद जो है सो वहां जाएंगे, उस चौक पर रिमझिम स्वीट्स में कुछ मिठाई खा लेंगे। चलो इतना देर पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है सो पूल पर जाएंगे टहलने के लिए। चलो कुछ देर पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है सो थोड़ा सा कुछ देख लेंगे, मोबाइल देख लेंगे, कुछ व्हाट्सएप, कुछ फेसबुक देख लेंगे। मतलब कुछ एक टारगेट के बाद जो है सो आप उसको क्या कीजिए, रिवार्ड दीजिए। चलिए इतना देर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मोबाइल को टच करेंगे। तो आपको एक सीमा रेखा मिल गई, एक बाउंड्री लाइन मिल गई। चलो इसके करने के बाद हम वो करेंगे, तो फिर वो मजा आता है। इसलिए कहता है रिवार्ड वन सेल्फ। अपने आप को रिवार्ड में बांधिए, अपने आप को ही इनाम दीजिए। इतना देर करने के बाद तुमको ये मिलेगा। फिर देखिए इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आपको आता है अपनी स्टडी में, बहुत मजा आएगा। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट में अवॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको गौर कीजिएगा। अवॉइड डिस्टर्बिंग एलिमेंट। डिस्टर्बिंग एलिमेंट किसको कहते हैं? डिस्टर्बिंग एलिमेंट वह तत्व जो आपको डिस्टर्ब करता है। मान लिया जाए कि आपका ये लक्ष्य है, आपका ये लक्ष्य है, ठीक है। अब इस लक्ष्य की ओर बढ़ने में, लक्ष्य को प्राप्त करने में जो जो लोग आपके मदद करते हैं वह आपके सपोर्टिंग एलिमेंट हो गए। और जो इस लक्ष्य से आपको दूर ले जा रहा है, आपको लक्ष्य से भटका रहा है, ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्टर्बिंग एलिमेंट। आपका यहां पर ये गोल है, इस गोल से आपको जो भटका रहा है, दूर ले जा रहा है, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो गया। अब यहां पर मैंने लिखा है डिस्टर्बिंग एलिमेंट में, जैसे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जान ही रहे हैं अभी, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और पता नहीं क्या 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 क्या। तो ये आपको आपके लक्ष्य से दूर भी ले जाता है और आपको अपने लक्ष्य की ओर भी ले जाता है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो आपके गोल से संबंधित है, तो सिर्फ उसी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में रखिए जो आपके गोल के बारे में बताता हो, गोल तक पहुंचने के बारे में बताता हो, गोल तक पहुंचने में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने के बारे में बताता हो। सिर्फ उसी बातों को अपने एप्लीकेशन, अपने मोबाइल में रखिए, तो ये आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं होगा, ये आपका सपोर्टिंग एलिमेंट हो जाएगा। तो जो सपोर्टिंग एलिमेंट हो उसको आप रखिए, डिस्टर्बिंग एलिमेंट को क्या कीजिए, दूर कीजिए। यहां पर मैंने लिखा सोशल मीडिया, फ्रेंड्स में भी वैसी बात होती है। फ्रेंड्स में भी वही बात है, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको गोल तक पहुंचाने में मदद करने वाला होता है, और कोई जो है सो आपके गोल से भटकाने वाला होता है। तो यह डिपेंड आपका है कि आपका गोल क्या है। किसी का गोल ही नहीं है, किसी का विजन ही नहीं है, तो वह जब जिधर वो जा रहा है उधर चल दिए उसके पीछे पीछे। तो ये चीज आप पे डिपेंड करता है कि वह जो दोस्त आपके साथ है वह आपके लक्ष्य के सपोर्टिंग में है, वह आपको लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है या आपको लक्ष्य से दूर करने वाला है। फिर मैंने लिखा है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में भी वही बात है, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो आपके सपोर्टिंग हैंड होते हैं। यदि जो सपोर्टिंग हैंड है उसको आप अपने पास रख सकते हैं, उससे आप सहयोग ले सकते हैं। लेकिन जो आपके रिलेटिव्स ऐसे हैं जो आपके लक्ष्य से दूर आपको ले जा रहे हैं, उसको आप अवॉइड कीजिए। अवॉइड, स्पष्ट मैंने लिखा है, अवॉइड डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। चाहे वो सोशल मीडिया हो, फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो। रिलेटिव्स में मैं किसी का नाम नहीं, आप कोई भी हो सकते हैं, एनीबॉडी। ध्यान आपको रखना है कि आपके लक्ष्य से कौन भटका रहा है। जो भटका रहा है वो आपका दोस्त नहीं, वो आपका दुश्मन है, और जो दुश्मन है दुश्मन को दूर कीजिए अपने आप से। वो आपके रिलेटिव्स नहीं हुए, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके दुश्मन है। इसलिए अवॉइड, इन चीजों को अवॉइड कीजिए।
फिर मैंने यहां पर लिखा है नेक्स्ट में, ये 7 नंबर में है चेंज ऑर्डर। अब चूंकि होता क्या है, अब एक ही सिस्टम से हम काम करते हैं, एक ही सिस्टम से काम करते हैं, जैसे कि तो हमको मतलब रुचि नहीं मिलती है। जैसे कि यदि हम बॉडी की रुचि की बात करें, शरीर की रुचि की बात करें, तो हमको टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी सब्जी के साथ जो अलग अलग तरह का सब्जी खाते हैं, कभी अचार खाते हैं, कभी चटनी खाते हैं, कभी सलाद खाते हैं, ये टेस्ट बदलने के लिए। तो यहाँ पर माइंड को भी तो टेस्ट बदलना चाहिए। अब एक ही चीज आप एक ही मतलब लय में आप काम करवाएंगे तो फिर ये ऊब जाता है बेचारा। चूंकि मैंने पहले ही बताया कि बाय फोर्सली इससे हम काम नहीं करवा सकते हैं। तो जो ऊब जाता है उस उबाव को दूर करने के लिए इसमें क्या चाहिए, बदलाव चाहिए। जैसे कि बॉडी को टेस्ट है, उसी तरह से माइंड को इंटरेस्ट है। तो बॉडी को टेस्ट के लिए हम अलग अलग तरह के व्यंजन का प्रयोग करते हैं, 56 प्रकार का व्यंजन का प्रयोग करते हैं इस बॉडी को टेस्ट को बदलने के लिए। तो इसके माइंड को टेस्ट को बदलने के लिए भी तो कुछ प्रकार का उपयोग करेंगे, कुछ व्यंजन का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, कुछ यहां पर मैंने लिखा है कि आप ऑर्डर, चेंज ऑर्डर बदल दीजिए। जो सिस्टम जो आज कर रहे हैं कल हो सकता है उसको बदल दीजिए। जैसे कि प्लीज, अब जहां पर आप डेली पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उब गए तो जगह को थोड़ा बदल दिए। पढ़ते पढ़ते उब गए तो क्या करेंगे, थोड़ा सब्जेक्ट को बदलेंगे। अब जो सब्जेक्ट डेली पढ़ रहे हैं, सवेरे में पढ़ रहे हैं, तो कभी उसको शाम कर देंगे, कभी दोपहर कर देंगे। नहीं, फिर मैंने लिखा है कि पोस्चर मतलब यहां पर हो गया मुद्रा। अब मान लिया बैठे हुए मुद्रा में पढ़ रहे हैं तो कभी खड़ा होकर पढ़ने लगे, कभी थोड़ा टहल करके पढ़ने लगे, तो कभी थोड़ा लेट भी गए। लेट के पढ़ने के लिए मना किया जाता है, कहता है ये गलत पोस्चर है, लेकिन चलो कभी अब थक गए बैठे बैठे कुर्सी पे, थोड़ा लेट भी लिए। तो चेंज ऑर्डर, यदि आप ऑर्डर को चेंज करते हैं तो यह भी आपके मन को अकॉर्डिंग जो है सो आपको बदलाव जो है सो इंटरेस्ट उत्पन्न करता है। और कभी कभी टाइम की बात हो गया, टाइम भी। अब जो टाइम डेली आप जिस टाइम को पढ़ते हैं, यदि उसमें कुछ ऐसा मतलब चेंज करना चाहते हैं तो कभी उसको भी चेंज करके आप देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि चेंज ऑर्डर को बदल करके भी जो है सो आप मन को इंटरेस्ट, मन में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं स्टडी के प्रति। और फिर अंत मैंने लिखा है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, स्टडी विथ नोट्स। मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया था कि नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स को कैसे रिवाइज करते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं। इसका के लिए भी एक वीडियो है, नोट्स का रिवाइज कैसे करते हैं उसके लिए भी एक वीडियो है। तो इसको भी बहुत ही गौर से देखिएगा, सुनिएगा कि नोट्स कैसे बनता है, उसको रिवाइज करने का क्या तरीका होता है। तो इस तरह से यदि आप नोट्स से पढ़ते हैं तो नोट्स भी आपको स्टडी को इंटरेस्ट बनाता है और बहुत ही मज़ेदार रूप से आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बार 2 लाइन में फिर हम पूरा समरी को बताना चाहते हैं कि यदि आपको चाहते हैं कि स्टडी में आपका इंटरेस्ट आए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर जो हम हैं वह बॉडी और माइंड दोस्त मिलकर के बने हैं। बॉडी रेस्ट में हमेशा रहना चाहता है, जबकि माइंड रेस्टलेस होना चाहता है। यदि हमको सफलता चाहिए, तरक्की चाहिए, तो माइंड को रेस्ट करना पड़ेगा और बॉडी को रेस्टलेस करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाय फोर्सली हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, हम उसको दुलार पुचका करके कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 8 स्टेप्स बताया है। पहला है क्लियर विजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर विजन है, स्पष्ट आपका विजन होना चाहिए। फिर अवॉइड लेजीनेस दूर होना चाहिए। मैंने बताया कि इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, लिंक बॉक्स में मैं डाल दूंगा। फिर वर्क स्टार्ट विद स्मॉल टास्क, छोटे छोटे टास्क में वर्क को आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिएट रस एंड इमोशंस, उस स्टडी में आप रस और इमोशंस को आप उत्पन्न कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा है रिवार्ड वन सेल्फ, अपने आप को रिवार्ड दीजिए, अपने आप को पारितोषिक दीजिए, इनाम दीजिए। अवॉइड डिस्टर्बिंग एलिमेंट को दूर कीजिए, चाहे सोशल मीडिया हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो। फिर है चेंज ऑर्डर को चेंज कीजिए, प्लेस, सब्जेक्ट, पोस्टर, टाइम को चेंज कीजिए और नयापन लाइए। और फिर मैंने लिखा है स्टडी विथ नोट्स के द्वारा पढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक कर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रोमोट कीजिए, प्रोवोक कीजिए। फिर मैं एक नया वीडियो आपके सामने मिलाऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा।